यूपी में एक फतवा दिया, एक लैपटॉप वाले बाबा घूमते रहते हैं, लैपटॉप लिए हुए, आता जाता कुछ है नहीं उन्हें, वकील थे। अरे नाम लेना कोई ज़रूरी है यार, मैं तो उसको इस लायक नहीं समझता हूँ कि उसका नाम लिया जाए यार। करोड़ों रुपए की कीमत रखती है मेरी तकरीर की हैसियत, कुरान व हदीस, क्यों नाम लेकर किसी को, उनकी औकात नहीं है कि उनके नाम लिए जाए। और इतने मुबारक हैं, शायद उनका नाम लेने से पहले मुझे वज़ू बनाना पड़ेगा। बहुत मुबारक हस्ती है, अगर ऐसे ही नाम ले लूँगा तो उनको शिकायत होगी कि बगैर वज़ू के नाम क्यों लिया मेरे इतने बड़े मौलाना का। कि अगर ये मनाजरे के लिए नहीं बैठा, मैं मान लूंगा कि इसके नुत्फे में फर्क है, ये हराम की औलाद है, ये किसी अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं, किसी रंडी की औलाद है, इसलिए कि बैठने के लिए हमारे सामने तैयार नहीं। मैं कहता हूँ दावे से कसम खुदा की, अगर अहले हदीस सुन रहे हो, अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो, वो तो पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, एक वकील है, एक भी मुकदमा कभी जीत नहीं सका, तो उसने ये 2-4 आयतें याद कर ली और लैपटॉप लेके घूमता रहता है, घूमता फिर रहा है। उसी के स्टेज से फतवा दिया गया, जो मौलाना जर्जीस को कत्ल कर दे उसको 100 शहीदों का सवाब। जिन्होंने कभी जिंदगी में एक मच्छर ना मारा हो, वो चले हैं मौलाना जर्जीस की शहादत की खबर पर 100 शहीदों का सवाब। कौन दे रहा है? तेरा बाप देगा क्या? ये 100 शहीदों का सवाब तुम्हें कहां से मिल गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कलमा पढ़ता हो, किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है। ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। कोई मुसलमान किसी मुसलमान का खून नहीं कर सकता अगर वो ये कलमा पढ़ता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जो इस बात की गवाही देता है। ऐसे शख्स का खून किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं, इल्ला बिइहदा सलास, मगर इन तीनों कामों में से कोई एक काम कर ले तो उसका खून जायज़ है। इन 3 कामों में से कोई एक काम कर ले तो फिर उसका कत्ल हलाल होगा। लेकिन वो 3 काम कौन से हैं, या उनमें से कोई एक काम कौन सा है? फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा है लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद किसी लड़की के साथ जिना करता हुआ पकड़ा जाए, या वो जिना का एतराफ़ कर ले। अगर शादीशुदा इंसान किसी भी औरत के साथ जिना करता है और पकड़ा जाता है, 4 गवाह गवाही देते हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा, या 4 गवाह नहीं, वो खुद अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने जिना किया, तो फिर ऐसे शादीशुदा इंसान को कत्ल किया जाएगा। दूसरा शख्स वल नफ्सु बिन नफ्स, इसने किसी को कत्ल किया हो तो खून के बदले खून में इसको भी कत्ल किया जाएगा। शादीशुदा है और जिना किया तो कत्ल किया जाएगा, या इसने किसी को मारा है, कत्ल किया तो इसको भी मारा जाएगा उसके बदले। वत्तारिकु लिदीनिही, और तीसरा शख्स वो है जो दीन इस्लाम लाने के बाद उससे फिर जाए, अपने मजहब को छोड़ दे और काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़कर फिर किसी दूसरे मजहब में चला जाए, तो इस्लाम छोड़ने के बाद उसको कत्ल किया जाएगा। या तो इस्लाम लाते ही नहीं, और अगर लाए हो तो इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम को छोड़कर अगर तुम दूसरे मजहब के अंदर चले गए, दूसरे धर्म को तुमने कबूल कर लिया, तो फिर पकड़कर तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा। इन 3 कामों के अलावा कत्ल किसी भी मुसलमान का जायज़ नहीं है। मुझे बताएं ये लैपटॉप बाबा के साथी, और ये बताएं कि आपने मौलवी जर्जीस के कत्ल का हुक्म कौन सी बुनियाद पर दिया है, किस हैसियत से दिया है, कौन सी नौयत से दिया है, और किस मयार पर आपने हमें पाया है। हर जगह जा जा के लैपटॉप दिखा रहा है। कल तक वो कहता था कि मौलवी जर्जीस की जिसने तकरीर सुनी उसका निकाह टूट गया, आज वो खुद अपने लैपटॉप पर मौलवी जर्जीस की तकरीर सुन्नियों को सुना रहा है लो, और रोजाना सुन्नियों के निकाह तोड़वा रहा है। आज हमें ये कामयाबी मिली है, सबसे बड़ी कामयाबी मिली है कि तुम्हारा मौलवी जो कल तक कहता था कि मौलवी जर्जीस की जिसने
तकरीर सुनी, उसका निकाह टूट गया। आज वही मौलवी लैपटॉप लेकर मेरी तकरीर लोगों को सुना रहा है, वो खुद सुना रहा है कि देखो ये मौलवी जर्जीस, देखो ये क्या बोल रहा है। कल तक जो फतवा देता था कि जिसने मौलवी जर्जीस की तकरीर सुनी उसके निकाह टूट गए, आज वो खुद सुन्नियों के निकाह तोड़ रहा है। लो सुनो मौलवी जर्जीस की और जाओ अपनी औरतों का हलाला कराओ दूसरे मर्दों के पास में। हमारे भाइयों को तकलीफ होती है, जबकि हम तकलीफ देने के लिए बात नहीं कहते, एक इंजेक्शन लगाते हैं बस, ये मानकर कि अब होम्योपैथिक दवा से ये इलाज नहीं हो पाएगा, मर्ज बढ़ गया है, अब इसको इंजेक्शन के जरिए फौरी आराम देना है, इसलिए इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या मालूम वो इंजेक्शन ही भी आपको रिएक्शन कर जाता है।